हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो हम लोग पिछले क्लास में ये डिस्कस कर रहे थे। क्लास 12 का 4th चैप्टर हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था। अभी एक ही वीडियो आया था उस पर, जिसमें हमने सारे टॉपिक को उसमें कवर करने का धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें लगभग दो टॉपिक, इस चैप्टर का 2 टॉपिक आधा हो गया था। इस वीडियो के माध्यम से वो भी 2 टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर अगला वीडियो में तीसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पिछले टॉपिक में हम समस्या और रणनीति के बारे में देखें और जनसंख्या विस्फोट कैसे हो रहा है, उसको कैसे सुधारा जाए, और इसके जन्म नियंत्रण के उपाय को देख रहे थे। तो जन्म नियंत्रण करने के 2 उपाय थे। जन्म नियंत्रण करने का 2 विधि था। कौन कौन विधि था? एक प्राकृतिक विधि था, दूसरा कृत्रिम विधि था। प्राकृतिक विधि क्या होता है और कृत्रिम विधि क्या होता है, ये बताओ। क्या होता है बताओ? प्राकृतिक विधि जो कि नेचुरल तरीके से हो, नेचुरल प्रोसेस द्वारा हो। और कृत्रिम विधि क्या होता है? जिसे हम लोगों ने बनाया हो, जिसे आदमी ने बनाया हो और उसको यूज करके वो चीज़ किया जा रहा है, वो विधि किया जा रहा है। तो हमने प्राकृतिक विधि से जन्म को नियंत्रित कैसे करें, उसके अंदर 3 विधि को देखे और उसको समाप्त किए। उस टॉपिक से हमको समझ में आया कि इससे जन्म का नियंत्रण क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। जन्म जो भी इतना जनसंख्या बढ़ रहा है उस पर काबू पाया जा सकता है उस विधि को अप्लाई करके। फिर वही जन्म नियंत्रण के बारे में जो प्राकृतिक विधि था वो पढ़ लिए। आज है मानव ने जो बनाया कृत्रिम विधि, उसके बारे में। इसकी विधि कृत्रिम विधि। तो इसमें बहुत सारे विधि है। मानव में एक जो कृत्रिम विधि है बहुत सारे हैं। जैसे कि मानव ने क्या बनाया, एक बैरियर बना दिया। क्या बना दिया? एक बैरियर। अब बैरियर क्या होता है? आप लोग रोड पे जाते होंगे तो पुलिस का एक बोर्ड बड़का बड़का वो लगा हुआ, चक्का लगा हुआ मिलता होगा, उसको कहते हैं बैरियर। क्या कहते हैं? बैरियर। बैरियर को हिंदी में कहते हैं अवरोधक। क्या कहते हैं? अवरोधक। अवरोधक का अर्थ हुआ किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को रोकना। नहीं, रोड पे गाड़ी लगा हुआ रहता है पुलिस चौकी में, तो फिर एक ही गाड़ी वहाँ से पास हो सकता है, 2-4 गाड़ी एक साथ पास नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सब अवरोधक का मतलब रोकना। अवरोधक का मतलब रोकना। तो इसमें भी कोई मानव विधि डेवलप किया जिसमें क्या होता है, मेल के स्पर्म जो होता है सेक्स करने पर भी फीमेल के ओवेरी में ना जा पाए, उसके बीच में एक अवरोध पैदा कर दे। कुछ ऐसा टेक्निक उत्पन्न किया है, कुछ ऐसा टेक्निक बनाया है। तो उसी टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंडोम की। किसकी? कंडोम की। तो कंडोम क्या है? सबसे पहले बात आए कंडोम क्या है। तो कुछ नहीं, क्या बताए, कंडोम एक अवरोधक है। क्या है? एक अवरोधक है। तो ये होता कैसे भाई, दिखता कैसे है? तो हमने इसका फोटो भी बना के रखा है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को किताब में शायद दिया होगा या नहीं भी दिया, पता नहीं, दे होगा से। ठीक है, तो आज कंडोम के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कंडोम कैसा बना होता है। कंडोम एक पतली रबर का बना होता है। किसका बना होता है? पतली रबर का। पूरा लेटेक्स होता है, पूरा लचीलादार होता है। ठीक है, इसको क्या करता है, मेल इसको यूज करता है। मेल भी यूज कर सकता है और फीमेल भी। मेल कंडोम को मेल यूज करेगा, फीमेल कंडोम को फीमेल यूज करेगा। अब ऐसी बात है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसकी खूबी के बारे में। यह पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? लेटेक्स से। लेटेक्स क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है या पूरा नरम, यानी कि पूरा लचीला पदार्थ होता है लेटेक्स। ठीक है, उससे बनाया जाता है। ठीक है, बलून होता है ना, बलून थोड़ा रबर होता है कि नहीं, लेटेक्स होता है कि नहीं, ऐसे ऐसे खींचता है तो टना जाता है, उसी तरह से कंडोम भी होता है। ठीक है, तो फिर एक बात करते हैं पुरुषों के लिए। कंडोम का एक फेमस ब्रांड है। क्या है? एक फेमस ब्रांड है, काफ़ी लोकप्रिय है, काफ़ी प्रचलित है। इसके बारे में लोग काफ़ी जानकारी है। मतलब कि पॉपुलर ब्रांड होता है ना एक, यहाँ इस कंपनी का ज़्यादा बिक रहा है माल। ठीक है, तो इस कंडोम, पुरुषों के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड है निरोध। क्या नाम है उस ब्रांड का? नाम क्या है? निरोध। निरोध कंपनी का, निरोध ब्रांड का जो कंडोम है वो भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही लोकप्रियता है। निरोध के बारे में सभी को पता ही होता है लगभग। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके उपयोग से क्या किया जा सकता है। इसको उपयोग से क्या किया जा सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ क्या रहे हैं, जन्म नियंत्रण के बारे में। किसके बारे में? जन्म नियंत्रण के बारे में। तो ये विधि भी तो ये बता रहा है कि अवरोध उत्पन्न कर रहा है। क्या अवरोध उत्पन्न कर रहा है? ठीक है, मेल के स्पर्म को ओवेरी में नहीं जाने देगा, ओवेरी में नहीं जाने देगा। ठीक है, ओवेरी में या
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं जाने देगा, ठीक है। तो उससे क्या करेगा, रोकेगा। तो रोकेगा तो क्या होगा, गर्भधारण से बचा जा सकता है। किससे बचा सकता है, गर्भधारण से। कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। अगर कोई मेल इस कॉन्डम को उपयोग करके सेक्स कर रहा है, आपस में संबंध कर रहा है, तो वो फीमेल कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी 100%, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं और किससे बचा जा सकता है, यौन संचारित रोग से। किससे, यौन संचारित रोग से। यौन संचारित रोग क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसके बारे में अगला टॉपिक भी है शायद एक, हाँ देखो, यौन संचारित रोग। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसमें बेसिकली होता क्या है, यौन से जो भी सेक्स करता है तो बहुत सारे रोग फैल जाते हैं। क्या फैल जाते हैं, रोग। बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु, वायरस, इस सब के कारण रोग फैल जाते हैं। उसी को यौन संचारित रोग कहते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे टॉपिक में है ही, ठीक है। तो ये यौन संचारित रोग से भी बचाता है कौन, ये कौन बचाता है, कंडोम। तो मेल जो कंडोम का यूज करता है या फीमेल जो कंडोम को यूज करती है, तो उससे एक रोग से भी बचा जा सकता है। कौन सा रोग, यौन संचारित रोग। इसको लगाने से फ़ायदा है कि नहीं, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। एड्स से भी बचाता है। किससे बचाता है, एड्स से भी। एड्स एक महा भयानक बीमारी है, उससे भी बचा जा सकता है अगर कोई मेल कंडोम का यूज कर रहा है तब। यह शुक्राणु एवं अंडाणु को मिलने से रोकता है, जो कि पहले ही बताया कि ये पूरा ही जितना भी विधि है, जितना भी मेथड है, जो भी मानव ने बनाया है, वो क्या किया है, या तो अवरोध पैदा कर दिया है, या तो कुछ बना दिया है जिससे कुछ ने, जैसे कि स्पर्म मोटिलिटी है तो उसको अनमोटिलिटी कर दे, या रासायनिक विधि कुछ गोली दवा खा ले तो उसके स्पर्म की मोटिलिटी ख़त्म हो जाए, या सर्जरी कर दे, ले नसें काट दे, उसके नसें बंद कर दे, स्पर्म में बाहर नहीं आएगा, ख़त्म कहानी। तो ये बहुत सारे आदमी का टेक्निक है, मानव का टेक्निक है, कृत्रिम विधि है। इसमें बेसिकली क्या होगा, कोई भी विधि होगा उसमें यही कॉमन होगा। क्या होगा, कॉमन होगा। इसमें शुक्राणु एवं अंडाणु को मिलने से रोका जाएगा। क्या किया जाएगा, रोका जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये जो फोटो है यहाँ पर, ये है मेल कॉन्डम और ये है फीमेल कॉन्डम, ठीक है। तो ये जो मेल कॉन्डम है ये पुनः उपयोगी है, अपने से उपयोग कर सकता है और एक बार उपयोग कर लिया जाता है, बार बार उपयोग नहीं किया जाता है। एक कॉन्डम का एक बार इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब अगला मेथड पढ़ेंगे, डायफ्राम, गर्भाशय, ग्रीवा, टोपी तथा वॉल्ट। इस सब का कुछ डिवाइस है, ठीक है। ये सब लगाया जाता है कहाँ, स्त्री के जनन मार्ग में। स्त्री के जनन मार्ग में सेक्स करने से पहले गर्भाशय ग्रीवा को ढका जाता है। किसको ढका जाता है, गर्भाशय ग्रीवा को, यानी कि सर्विक्स को। किसको, सर्विक्स को। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर सर्विक्स और गर्भाशय ग्रीवा भी बताए थे। क्या बताए थे, गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स भी बताए थे। तो ये उसी सर्विक्स की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है, सर्विक्स की बात कर रही है, गर्भाशय ग्रीवा की बात कर रही है। तो ये सारा जो है, डायफ्राम है, गर्भाशय ग्रीवा है, टोपी है, वॉल्ट है, ये सब भी इसी की तरह है। कुछ बैरियर मेथड है जो कि लगाया जाता है कहाँ पर, गर्भाशय ग्रीवा को ढक दिया जाता है। और जब गर्भाशय ग्रीवा को ही ढक दिया जाएगा तो ये अंदर नहीं जा पाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर नहीं जा पाएगा, तो ये अंडाणु से नहीं मिल पाएगा। तो ये विधि भी क्या कर रहा है, शुक्राणु एवं अंडाणु को मिलने से रोक रहा है, इससे ही बचा जा सकता है, ठीक है। अगला है शुक्राणु नाशक क्रीम। क्या है, शुक्राणु नाशक क्रीम। आदमी ने एक ऐसा क्रीम बना लिया है, एक क्रीम बना लिया है जिससे शुक्राणु को नष्ट कर दे। क्या कर दे, शुक्राणु को नष्ट कर दे। देखो ना, नाम से ही पकड़ो, शुक्राणु नाशक क्रीम। क्या है, शुक्राणु नाशक क्रीम। स्पर्मेटिसाइड्स को कहते हैं शायद इंग्लिश में। तो शुक्राणु है, शुक्राणु को नाश कर देना। क्या कर देना, नाश कर देना, उसको मार देना। वैसा क्रीम जो शुक्राणु को मार दे, शुक्राणु नाशक क्रीम कहलाएगा, ठीक है। या क्या करेगा, शुक्राणु को अचल बना देगा। क्या कर देगा, अचल बना देगा। मतलब हम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पूरा पढ़ा रहे थे, शायद दूसरा चैप्टर, तो उसमें बताए थे कि जो भी मेल का गैमेट होता है, जो भी मेल का गैमेट होता है वो क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल का ओवा होता है। तो मेल का गैमेट चल होता है और फीमेल का अचल होता है, ये बता चुके हैं। और ये इस एग्जाम्पल में बताए थे कि देखो, जो भी मेल है वो दिन भर क्या करता है, काम करता है, खटता है, बाहर जाता है, इधर कमाता है, उधर कमाता है, ठीक है। लेकिन घर में औरत क्या करती है, सीधा खा पी के मोटा ताज़ा हो जाती है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझने के लिए ट्रिक बताए थे शायद,
कि मेल है तो उसका गैमेट क्या होगा, चल होगा, और फीमेल का है तो उसका गैमेट क्या होगा, अचल होगा। तो मेल का जो गैमेट होता है वो चल होता है, इसलिए तो वो दौड़ के जाता है। किसके वजह से, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसकी वजह से उसमें फर्टिलिटी आती है, मोटिलिटी आती है, जिसकी वजह से वो गतिशील होता है। ठीक है, अब ये क्रीम जो है क्या करेगा, शुक्राणु की जो चल वाला गुणवत्ता है उसको ही ख़त्म कर देगा। तो शुक्राणु एक जगह से दूसरी जगह पर जा ही नहीं पाएगा, तो कैसे वो अंडाणु से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ख़त्म कहानी। तो ये वाला मेथड भी क्या कर रहा है, शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोका जा रहा है। ठीक है, मिलन अभी आधा अधूरा है। क्या है, मिलन अभी आधा अधूरा है। स्पर्म को कहीं पर भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, किससे, अंडाणु से। तो ये सारा विधि इसलिए तो है, अगर जो मिलन पूरा हो जाएगा, समधि मिलन पूरा हो जाएगा, तो शादी विवाह हो जाएगी, शादी विवाह हो जाएगा, फिर बाल बच्चे हो जाएंगे, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा, जन्म नियंत्रण कैसे होगा। ठीक है, तो ये सारा मेथड क्या है, मिलन अभी आधा अधूरा है, इसमें कहीं पर मिलन नहीं होता है। ठीक है, तो इस पूरा विधि में शुक्राणु एवं अंडाणु को मिलने से रोका जाता है। क्या किया जाता है, रोका जाता है। अगला एक और विधि है अंतःगर्भाशय युक्ति। क्या है, अंतःगर्भाशय युक्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं IUD। क्या बोलते हैं, IUD। ये शॉर्ट फॉर्म है। क्या है, शॉर्ट फॉर्म। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। क्या होगा, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, IUD, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। ठीक है, इसको क्या करेंगे, योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, गर्भाशय में लगाया जाता है। बहुत सारे यंत्र होते हैं, इसको गूगल पर सर्च मार के देखना, इसका बहुत सारा इमेज आएगा, IUD आएगा। इसको कहाँ लगाया जाता है, योनि मार्ग से लेकर गर्भाशय में लगाया जाता है, गर्भाशय से लगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी गर्भाशय में लगा दिया तो स्पर्म जा रहा, तो गर्भाशय की दीवार को पार करके तो जाएगा नहीं। ठीक है, इंट्रा यूरिन डिवाइस क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, तो स्पर्म जा ही नहीं पाएगा, तो अंडाणु से मिल ही नहीं पाएगा। सारा मेथड एक ही काम कर रहा है, सिर्फ अंडाणु, शुक्राणु अंडाणु से मिल नहीं पा रहा है, उसको मिलने नहीं दे रहा है। ठीक है, और एक विधि है, जैसे कि बहुत सारे इसी में एग्जाम्पल है। क्या है, देखो, औषधि रहित IUD जो है लिपेप्स लूप है। क्या है, लिपेप्स लूप, एक एग्जाम्पल दिया हुआ किताब में। ठीक है, और एक होता है तामा मोचक। तामा मोचक मतलब तामा रिलीज होता है, से IUD कॉपर टी होता है। क्या होता है, कॉपर टी। कॉपर टी का नाम सुना है, कॉपर टी से क्या होता है, तामा रिलीज होता है। ठीक है, कॉपर रिलीज होता है, उससे क्या होता है, स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसे, जो चल होता है उसको अचल बना देता है। ठीक है, उसी तरह से होता है कॉपर 7 मल्टीरॉयड 375, फिर हो जाता है हार्मोन। हार्मोन बहुत सारा हार्मोन वाला भी है। ठीक है, जिससे कि LNG20 इस सब से स्पर्म को मिलने से रोका जा सकता है, जिससे अंडाणु से। ठीक है, और बहुत सारा है, जैसे क्वेश्चन है, शुक्राणु की भक्षा, क्या है, शुक्राणु की भक्षकाणु क्रिया, भक्षकाणु क्रिया फाइगोसाइटोसिस, क्या, फाइगोसाइटोसिस को कौन बढ़ा देता है। एक बहुत ही हिट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कॉपर टी के आयन रिलीज होने के कारण, किसके कारण, कॉपर टी के आयन रिलीज होने के कारण शुक्राणु की फाइगोसाइटोसिस को कौन बढ़ा देता है, शुक्राणु की फाइगोसाइटोसिस को कौन बढ़ा देता है, ये कॉपर टी के आयन। जब कॉपर टी के आयन रिलीज होता है तो क्या करता है, शुक्राणु की फाइगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है, फाइगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है। ये फाइगोसाइटोसिस क्या है, भक्षकाणु क्रिया, भक्षकाणु क्रिया। फाइगोसाइटोसिस मतलब किसी को मारकर खाना, क्या करना, मारकर खाना। ये कॉपर टी की वजह से वो बढ़ जाता है। आगे देखेंगे कई सारा कॉन्ट्रेक्टिव पिल्स है। क्या है, पिल्स है, गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां। एक और तरीका है जो कि गोली खाकर बचा जा सकता है इन सब चीज़ों से। ये सारा मेथड से बचा जा सकता है, जैसे कि एक गोली खा लिया, ख़त्म कहानी, स्पर्म मिलने के नहीं देगा, हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाएगा। आपको पता ही है कि फीमेल में मासिक चक्र चलता है, MC चलता है। ठीक है, तो उसके दौरान कितना हार्मोन का ऊपर नीचे बहुत सारा लेवल होता है। ठीक है, तो ये हम बता चुके हैं बहुत डिटेल से। तो उसमें भी क्या होता है, कुछ कुछ गोली खा लो जिससे हार्मोन क्या हो जाए, अनबैलेंस हो जाए, जिससे शुक्राणु अंडाणु से ना मिल पाए, अंडाणु रिलीज ही ना हो पाए, ये ऐसा कुछ कहानी। ठीक है,
इन गोलियों में क्या होता है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का संयोजन होता है, मतलब कि मिला होता है। एक गोली बना होता है जिस एस्ट्रोजन का भी बना होगा और प्रोजेस्टेरोन भी, दोनों मिला होगा, मिक्सिंग का गोली होगा। ठीक है, ये गोलियों को क्या किया जाता है, लगातार 21 दिन खाया जाता है। कब खाया जाता है, लगातार 21 दिन। शुरू के मासिक चक्र जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है उसके बाद लगातार 21 दिन तक खाया जाता है। ठीक है, इस गोली को प्रतिदिन थोड़ी मात्रा में खाया जाता है और मुंह द्वारा लिया जाता है। किससे लिया जाता है, मुंह से लिया जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, क्या है, एक एग्जाम्पल है। गोली का नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, गोली का नाम दिया हुआ है जिसका नाम है सहेली। क्या नाम है, सहेली। ये सहेली कोई सखी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। ये सहेली गोली का नाम है। क्या है, गर्भ निरोधक गोली का नाम है सहेली। ठीक है, यह गैर स्टेरॉयडल सामग्री है। क्या है, गैर स्टेरॉयडल सामग्री है। गैर स्टेरॉयडल का मतलब क्या हुआ, कानूनी गैर है। क्या है, देखो, इस हफ्ते में एक बार लिया जाता है, इसे हफ्ते में एक बार लिया जाता है, मतलब कि एक हफ्ता में एक बार लिया जाता है। इस सहेली गोली के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी गोली के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी गर्भ निरोधक गोली, ये थोड़ा हार्ड पावर का है। ठीक है, इसलिए इसको हफ्ते में एक बार लिया जाता है। ठीक है, जो महिला लोग खाती होगी उसको पता होगा ये सहेली के बारे में। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, बताए थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयोजन होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कितना बड़ा रोल है वो एमसी से आप लोग को पता चल गया होगा, या देख लीजिए नहीं पता है तो। अगला एक मेथड बच गया है, शल्य चिकित्सा या बंधीकरण। शल्य चिकित्सा या बंधीकरण, सर्जरी मेथड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्जरी मेथड। तो इसमें 2 विधि आता है, कितना विधि, 2 विधि, एक मेल में आएगा, एक फीमेल में आएगा। ठीक है, तो एक मेल में आएगा वासेक्टोमी, मेल में आएगा वासेक्टोमी और फीमेल में आएगा ट्यूबेक्टोमी। क्या आएगा, ट्यूबेक्टोमी। अब इसके वर्ड से आंसर समझो, इसके बारे में कुछ नहीं लिखे हैं, लिख लेना, यानी कि बोलेंगे तो लिख लेना। ठीक है, वासेक्टोमी, देखो नाम से पकड़ चलेगा, क्या नाम से पता चलेगा, क्या लिखा हुआ है, वासेक्टोमी, वासेक्टोमी। अब याद करो कि मेल में स्क्रोटम, मेल के स्क्रोटम में कौन सा एक पार्ट था जिसका नाम था भाज डिफरेंस। क्या था, भाज डिफरेंस। देखो इधर फोटो देखो, ये टेस्टिस था। क्या था, ये टेस्टिस था, हम बता चुके हैं, ये फोटो बता चुके हैं कि नहीं, फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, और यहाँ से जो ये निकल रहा था ये क्या था, भाज डिफरेंस। क्या था, भाज डिफरेंस था कि नहीं था। तो ये मेल का स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस हैं। टेस्टिस जो ऊपरी भाग से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, भास डिफरेंस से जुड़ा होता है। ये नली का नाम क्या है, भास डिफरेंस है। तो यहाँ पर शुक्राणु बनता था और इसी से बाहर निकलता था, याद करो, सब कुछ पढ़ा चुका है। तो इस भासेक्टोमी में क्या किया जाता है, नाम से पता चल रहा है, भासेक्टोमी। क्या, भासेक्टोमी मतलब भास, देखो दोनों में भास मिल रहा है कि नहीं। तो भासेक्टोमी मतलब भास डिफरेंस की नली को काट कर बांध देना, भाज डिफरेंस की नली को काट कर बांध देना। क्या करना, काट कर बांध देना। टोमी का मतलब काटना ही होता है, सर्जरी करना होता है। ठीक है, तो भाज डिफरेंस पर सर्जरी किया जा रहा है, काट कर क्या किया जा रहा है, बांध दिया जा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर स्पर्म बन रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पर्म बन रहा है, बनता भी है यहीं पर। ठीक है, टेस्टिस के अंदर। अब ये बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने का रास्ता भी बता चुके हैं कि कैसे कैसे ये बाहर निकलेगा। मान लो सबसे लास्ट में आ गया यहाँ पर भाज डिफरेंस पर, और भाज डिफरेंस से बाहर पेनिस की ओर बाहर होगा, स्पर्म बाहर निकलेगा। और मान लो कि हम ये नली को काट कर बांध दिए, क्या किए, काट कर बांध दिए, सर्जरी कर दिए, तो क्या आप बता सकते हैं कि स्पर्म बाहर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने काट कर बांध दिया है। स्पर्म कभी भी बाहर आएगा, नहीं आएगा। और यहाँ पर एक सवाल आता है, कन्फ्यूजन किया जाता है कि किसी मेल में भासेक्टोमी किया जा चुका है, क्या किया जा चुका है, भासेक्टोमी किया जा चुका है, तो क्या उसके अंदर स्पर्म का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसके अंदर स्पर्म का निर्माण होगा कि नहीं होगा। तो अरे पागल सुनो इधर, स्पर्म का निर्माण तो हो ही रहा है। देखो स्पर्म का निर्माण होने में इसको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। स्पर्म का निर्माण हो रहा है, ये सही रास्ता तक पहुंच जा रहा है, लेकिन भाज डिफरेंस से आगे नहीं पहुंच रहा है, भाज डिफरेंस से आगे बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि इसी भाज डिफरेंस को काट कर बांध दिए हैं। क्या किए हैं, काट कर बांध दिए दोनों छोर को।
कहाँ से बाहर निकलेगा। लेकिन स्पर्म तो इसमें बन रहा है, क्या हो रहा है, बन रहा है। तो भाषिकटोमी मेनली यूज किस में किया जाता है, मेल में। किसमें, मेल में, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी के बारे में। किसके बारे में, ट्यूबेक्टोमी के बारे में। याद करो फीमेल में एक स्ट्रक्चर बताए थे, फिलोपियन ट्यूब। क्या बताए थे, फिलोपियन ट्यूब, याद है। इस तरीके से था और इसी को क्या बोलते थे, फिलोपियन ट्यूब बोलते थे। इस नली को क्या बोलते थे, फिलोपियन ट्यूब बोलते थे। पूरे नली को क्या बोलते थे, फिलोपियन ट्यूब बोलते थे। अब मान लो इस फिलोपियन ट्यूब को यहाँ से बांध दे और इधर भी इस फिलोपियन ट्यूब को बांध दे। दोनों तरफ क्यों किए, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पर रहता है, ओवेरी रहता है, अंडा में अंडा बनता है, ठीक है। सब डिटेल से इसका क्लास चल चुका है, ठीक है, इसलिए उतना डिटेल यहाँ पर नहीं बता रहे। तो इसका नाम क्या है, फिलोपियन ट्यूब है। क्या नाम है इसका, फिलोपियन ट्यूब है। और इस फिलोपियन ट्यूब को क्या किए, काट कर बांध दिए। क्या किए, काट कर बांध दिए। अब इसमें बताओ कि मान लो उधर से स्पर्म आ रहा है, क्या आ रहा है, स्पर्म उधर से आ रहा है, ठीक है। स्पर्म आ भी रहा है तो आ भी रहा है, स्पर्म आ रहा है। लेकिन क्या किया जाए, इससे ये जो इससे अंडा निकलेगा तो इधर इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, बस। क्या होगा, अंडाणु तो बाहर निकलेगा ही, अंडाणु बाहर जाएगा ही, अंडाणु बनेगा ही, स्पर्म से मिलने जाएगा ही यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आएगा लेकिन इससे बाहर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो काट के बांध दिए। क्या किए, काट कर बांध दिए। उसी प्रकार अगले महीने जब इधर होगा तो इधर से भी नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि काट के बांध दिए, उसका रास्ता ही बंद है, तो कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो इसमें भी क्या किया जा रहा है, शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोका जा रहा है। देखो ना, इसमें शुक्राणु भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडाणु से मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा, सातों जन्म तक नहीं मिल पाएगा, ठीक। और अगर कोई मेल फीमेल के साथ सेक्स कर रहा है तो पूरा कर रहा है, उसका इंजेक्शन महसूस भी हो रहा है कि इंजेक्शन हो गया होगा, लेकिन क्या हो रहा है, भाज डिफरेंस से स्पर्म बाहर ही नहीं आ पाएगा। क्या, बाहर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पर्म और ओवा का मिलन नहीं होगा, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं होगा। तो ये पूरा मेथड जो था, पूरा विधि जो था, शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोकना है। क्या करना है, मिलने से रोकना है, मिलने नहीं देना है। क्या करना है, मिलने नहीं देना है। मिल जाएगा तो फिर जायगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जायगोट, यानी कि युग्मनज बन जाएगा। और युग्मनज के बाद क्या बनेगा तो आपको ही पता है, भ्रूण बनेगा, भ्रूण से विकसित होगा, भ्रूण बच्चे में तब्दील हो जाएगा। तो फिर जन्म नियंत्रण कैसे हो, हमको तो जन्म नियंत्रण करना है, जन्म नियंत्रण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा डिटेल था, सारा कुछ आसानी है, इसमें कुछ नहीं है। इसके पहले जो पढ़े थे वो प्राकृतिक विधि था और ये कृत्रिम विधि है। कोई भी प्रकार का विधि है जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है, अंडाणु शुक्राणु को मिलने नहीं दे रहा। जब अंडाणु शुक्राणु ही नहीं मिलेगा तो बच्चा कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा, खत्म बात। तो ठीक है, इसी के साथ हम अपने वीडियो को आज समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।